प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुरली मनोहर लाल की जय। जय जय श्री राधे। प्राकृतिक जन गुणों से अत्यंत मोहित हुए और अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करें। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संत परहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। यदि साधक भगवत निष्ठ है तो उसे संपूर्ण कर्म भगवान के अर्पित करके करने चाहिए। अर्पण करने का तात्पर्य है अपने लिए कोई काम ना करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वो भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का मत है, मिलने तथा बिछुड़ने वाली कोई भी वस्तु, पदार्थ और क्रिया अपनी तथा अपने लिए नहीं है। भगवान का मत ही वास्तविक सिद्धांत है, जिसका अनुसरण करके मात्र मनुष्य मुक्त हो सकते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। चेतन तत्व सम रहता है और प्रकृति विषम रहती है, इसलिए तत्वज्ञ महापुरुषों के स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं होती, पर उनकी प्रकृति स्वभाव में भिन्नता होती है। उनका स्वभाव राग द्वेष से रहित होने के कारण महान शुद्ध होता है। स्वभाव शुद्ध होने पर भी तत्वज्ञ महापुरुषों के स्वभाव में जिस साधन मार्ग से सिद्धि प्राप्त की है, उस मार्ग के सूक्ष्म संस्कार रहने के कारण भिन्नता रहती है और उस स्वभाव के अनुसार ही उनके द्वारा भिन्न भिन्न व्यवहार होता है। इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रियों के विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही इसके परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। भूल से अपने सुख दुख का कारण दूसरों को मानने से ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। यदि अंतःकरण में राग द्वेष उत्पन्न हो जाए तो उसके वशीभूत होकर कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रिया करने से राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं। साधक राग द्वेष के वशीभूत भी ना हो और उनको अपने में भी ना माने। राग द्वेष आगंतुक दोष हैं, हमें इनके आने जाने का ज्ञान होता है, अतः हम इनसे अलग हैं। अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। तो हमेशा अपने धर्म पे ही अडिग रहें, अपने धर्म को ही करते रहें। चाहे कितना भी दूसरे का धर्म अच्छा हो, सर्वथा अपने धर्म को हमेशा आगे माने और अपने धर्म के ही प्रति लगे रहें, चाहे दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार निष्काम भाव से अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य का स्वधर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है वह परम धर्म है। जिनमें दूसरे के अहित का भाव होता है वो चोरी, हिंसा आदि किसी के स्वधर्म नहीं है, प्रत्युत कुकर्म अथवा अधर्म है। प्रत्येक धर्म में कुकर्म, अधर्म और परधर्म ये तीनों रहते हैं। जैसे दूसरे के अनिष्ट भाव, कूटनीति आदि धर्म में कुधर्म है, यज्ञ में पशु बलि देना आदि धर्म में अधर्म है। जो अपने लिए निषिद्ध है
ऐसा दूसरे वर्ण आश्रम आदि का धर्म में परम धर्म है। कुकर्म अधर्म और परम धर्म पर धर्म से कल्याण नहीं होता। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग और दूसरे का वर्तमान में और भविष्य में हित होता हो। अर्जुन बोले, हे वैष्णव वासनई, फिर यह मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए तरह किससे प्रेरित होकर पाप आचरण करता है। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध है, क्रोध में परिणित होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही बैरी जान। जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए, यह काम अर्थात कामना है। किसी भी क्रिया, वस्तु और व्यक्ति का अच्छा लगना अथवा उससे कुछ भी सुख चाहना काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निर्दोष निष्पाप नहीं हो सकता। कामना के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य से ना तो ईश्वर पाप कराता है, न भाग्य पाप कराता है, न समय पाप कराता है, न परिस्थिति पाप कराती है, न कलयुग पाप कराता है। प्रत्युत मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जोड़ से गर्भ ढका रहता है, जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। काम 5 स्थानों में दिखता है: विषयों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और अहम जड़ चेतना में। इन 5 स्थानों में दिखने के कारण ये 5 काम के वास स्थान कहे गए हैं। मूल में काम अहम में ही रहता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है। सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। काम साधक को ना तो ज्ञान प्राप्त करने देता है, ना विज्ञान। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से भी पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को बस में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहम, ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। बुद्धि से भी जो अहम है, उस अहम के जड़ अंश में काम रहता है। तात्पर्य है कि काम रूप विकार अपरा प्रकृति के जड़ में रहता है, परा प्रकृति चेतन में नहीं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।
जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम श्री कच्चा बाबा सीताराम श्री परमहंस जी बाबा सीताराम श्री दरबारी बाबा सीताराम श्री सर्वजीत जी बाबा सीताराम श्री विंध्येश्वरी बाबू सीताराम श्री दरबारी बाबा सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे जय जय सिया राम जय जय हनुमान श्री शंकर राधे श्याम प्रेम से बोले सब संतन की जय वन बिहारी लाल की जय सब भक्तन की जय सब देवी देवता की जय की जय 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 श्री राधे ओम हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बाबा बैद्यनाथ की जय रहे न संकट रहे न भय सदा रहो निर्भय निर्भय जय श्री राम जय श्री राधे।